नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के सभी विषयों की तैयारी करवाई जाती है और मैं आपको हिंदी विषय की तैयारी करवाऊंगी, जिसके लिए आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा द तासी, शिव सिंह सेंगर, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो इसका सही उत्तर होगा गारसा द तासी। पहला प्रयास गारसा द तासी ने किया। अगला प्रश्न, तासी ने अपनी पुस्तक किस भाषा में लिखी? तासी से मतलब है गारसा द तासी। तो गारसा द तासी ने अपनी पुस्तक हिंदी, उर्दू, फारसी और फ्रेंच किस भाषा में लिखी? फ्रेंच भाषा में। तासी ने अपनी पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। तो प्रथम ग्रंथ लिखा है महेश दत्त शुक्ल ने। अगला प्रश्न, गारसा द तासी के ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं? 738, 845, 80, 838। तो गारसा द तासी ने किए हैं 738 कवि शामिल। अगला प्रश्न, शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? भाषा काव्य संग्रह, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास। तो शिव सिंह सेंगर उनके नाम से ही पता लग रहा है। शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ किसने लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा द तासी, शिव सिंह सेंगर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये ग्रंथ लिखा है गारसा द तासी ने। अगला प्रश्न, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा द तासी। तो ये ग्रंथ लिखा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न, ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों को शामिल किया? 678, 852, 952, 752। तो ग्रियर्सन ने किया है अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल। अगला प्रश्न, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो भक्ति काल को माना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। स्वर्ण युग माना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। तो इसका हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डॉक्टर वर्मा ने अपभ्रंश का सबसे पहला कवि किसे माना है? स्वयंभू, शिव सिंह सेंगर, सहरपा, ग्रियर्सन। तो डॉक्टर वर्मा ने अपभ्रंश का सबसे पहला कवि माना है स्वयंभू को। किसको? स्वयंभू को।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर और हिंदी साहित्य का विकास। तो इनका नाम है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने अपने ही नाम पर लिखा मिश्र बंधु विनोद। इसका उत्तर होगा मिश्र बंधु विनोद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है? 4591, 4491, 4991, 4891। तो मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिवसिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास को किस संज्ञा से अभिहित किया है? कवि वृत्त संग्रह, हिंदी शब्द सागर, काव्य संकलन, शब्द भंडार। तो रामचंद्र शुक्ल ने इन तीनों को कवि वृत्त संग्रह में अभिहित किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो ये एडविन ग्रिप्स, मिश्र बंधु, ग्रियर्सन, गार्सा द तासी। तो ये लिखा है एडविन ग्रिप्स ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? फारसी, फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी। तो अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर इतिहास ग्रंथ लिखा गया अंग्रेजी भाषा में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तज़किरा ई शुअराई हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? एडविन ग्रिप्स, FEK, मौलवी करीमुद्दीन, डॉक्टर वर्मा। तो तज़किरा ई शुअराई ग्रंथ लिखा है मौलवी करीमुद्दीन ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा से किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी का उद्भव और विकास। तो नागरिक प्रचारणी सभा से हुआ है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। साथियों, ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।